हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में भी हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस। और हमारी जो ईवीएस की बुक चल रही है वो है क्लास 3 की, जिसके हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 15 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि जितने भी चैप्टर हैं उनको हम सीरियल वाइज कर रहे हैं और जो भी जिस चैप्टर में हमें इम्पॉर्टेंट लगता है उसको वहाँ पर हम नोट करने के लिए बोलते हैं। तो 14 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर का जो नाम है वो है आओ बनाएं बर्तन। तो इसमें एक चिड़िया और एक कौए की कहानी है। सबसे पहले बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो बर्तन बनवाते हैं एक कुम्हार के पास जाकर। तो ये कहानी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद उसी कहानी से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बच्चों के लिए। फिर उसके बाद मिट्टी से कटोरी बनाना बताया गया है, मिट्टी का सांप बनाना, सांप से फिर बर्तन बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर रोटी से बर्तन बनाना। इस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। और फिर यहाँ बताया गया है लास्ट में कि बहुत समय पहले जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे तो लोग क्या करते होंगे। तो उस समय जब उनके पास बर्तन नहीं थे तो उन्हें खाने पीने की चीज़ों को बनाने के लिए बर्तन की ज़रूरत लगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और बर्तन बनाना सीखा। तो जो प्रारंभ में बर्तन बनाए गए थे वो कैसे थे, मिट्टी के थे, ठीक है। और अब जो है वो धातु के बर्तन आने लग गए हैं। और इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 16 खेल खेल में। तो इसमें बताया गया है कि बच्चे जो थे गली में एक बच्चे थे, वो क्या खेल रहे थे, स्टापू खेल रहे थे, ठीक है। तो स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा, ये सब क्या हैं, कुछ स्थानीय खेलों के नाम हैं, ठीक है, जिससे बच्चों को स्थानीय खेलों के नाम पता लग सके, इसलिए यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक तालिका है और यहाँ खेल से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, ठीक है। यहाँ फिर आगे कुछ पहेलियाँ हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और इसमें भी कुछ खास है नहीं। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है चिट्ठी आई है, ठीक है। तो जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, ये उस टाइम की बात है, वैसे अभी भी चिट्ठियाँ चलती हैं लेकिन उस समय ज़्यादा चलती थी कि किस तरीके से चिट्ठी जो है एक जगह से लिखी जाती है, फिर कैसे आगे पहुंचती है, उसके बाद जहाँ पर उसे पहुंचना है किस तरीके से पहुंचती है। तो चिट्ठी का पूरा सफ़र यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जगह दी गई है जिस पर बच्चों से कहा गया है कि यहाँ पर अलग अलग टिकट इकट्ठे करके उनको चिपकाने हैं। और ये एक पोस्ट कार्ड का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके के पोस्ट कार्ड होते थे। यहाँ पर बच्चों से अपना पता लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर के लिए जगह है। फ़ोन बनाने के लिए एक एक्टिविटी है कि किस तरीके से माचिस की खाली डिब्बियों से फ़ोन बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो चैप्टर है वो है ऐसे भी होते हैं घर। ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहले एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि जिसका नाम नसीम है और वो श्रीनगर में रहता है। और क्योंकि उसके स्कूल में बहुत चहल पहल है, इसलिए कि उसके स्कूल में क्या है, कैंप लगा है 7 दिनों के लिए। और उस कैंप में कई जगहों के बच्चे आए हैं और मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से टेंट लगाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को यहाँ पर इस चैप्टर में समझाया गया है कि अलग अलग जो राज्य होते हैं, अलग अलग जो जगह होती है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के घर होते हैं। जैसे असम में अलग होते हैं, राजस्थान में अलग, दिल्ली में अलग, पहाड़ी इलाकों में अलग तरीके के, ठीक है। अब कैंप का पहला दिन था और क्या हुआ, सभी बच्चे इकट्ठे हुए, सभी ने अपना परिचय दिया, सबने ये बताया कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, और घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। तो सबने अपने अपने बारे में बताया।
सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। ठीक है, तो भूपेन ने क्या बताया अपने बारे में कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है कि असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर जो घर हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और ये जो घर होते हैं ये लकड़ी के ही अंदर से भी बने होते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं और लकड़ी के अंदर से भी बने होते हैं और नीचे जिनके होते हैं खंभे वो बांस के बने हुए होते हैं। ये आपको पूरा यहाँ से आपको जैसे भी आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें, जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए वहाँ के जो घर है वो ऊंचे बनाए जाते हैं, या फिर कहाँ के घर जो है वो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक लड़की है जो कहती है कि कहाँ से आई है, ये मनाली से आई है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी होती है और साथ ही बर्फ़ भी पड़ती है। लेकिन असम में सिर्फ बारिश होती है, लेकिन मनाली में क्या है, बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी पड़ रही है। अब तो यहाँ पर जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, धूप में अच्छा लगता है बैठना। और यहाँ पर जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, पत्थर के और लकड़ी के। यानी कि आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि मनाली में जो घर हैं वो पत्थर के होंगे, लकड़ी के होंगे और ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए यहाँ की एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि इनकी घर की जो छतें हैं वो ढालू हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है इसलिए बारिश का पानी आसानी से बह जाए, इसलिए यहाँ की जो छतें हैं देखिए यहाँ भी इस तरीके की ही छतें बनाई गई हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली जो बच्चे हैं उनके नाम है मिताली और अनुज। ये कहाँ से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं। ठीक है, उन्होंने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। तो दिल्ली में कैसी घर होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों वाले होते हैं। तो भूपेन ने बोला, जो कि असम से आया था, उसने बोला कि अरे आप इतनी ऊंची इमारतों में ऊपर चढ़ते कैसे हो। ठीक है, तो कैसे चढ़ते हैं, या तो लिफ्ट होती है या सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है और दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से जो लोग होते हैं वो काम की तलाश में आते हैं और ये यहाँ आकर ही बस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले लोग तो ज़्यादा हैं और जगह कम है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मकान ही नहीं होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता, तो उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं, चाहे सड़क हो, फुटपाथ हो या स्टेशन हो। इसलिए ये जो बड़े शहर हैं यहाँ पर घर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बाहर से लोग आकर बसते जा रहे हैं और जगह तो उतनी ही सीमित रहेगी और लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब अगला बच्चा है काशीराम। वो कहाँ से आया है, राजस्थान के एक गांव से आया है और वो क्या बताता है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे होते हैं। ठीक है, और घरों की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को क्या करते हैं, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बना देते हैं और छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये राजस्थान के घर हैं, इस तरीके के होते हैं। तो आपको असम के, मनाली के, दिल्ली के, राजस्थान के इनके घरों के बारे में पता लग गया। तो इस तरह क्या हुआ, सभी बच्चों ने ग्रुप्स बनाए और अपने अपने यहाँ के जो घर थे उनके बारे में बताया। उसके बाद वहाँ पर कार्यक्रम हुए, बच्चों ने नाच किए, लोकगीत सुनाए। इसके बाद सबने क्या किया, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया। ठीक है, तो ये क्या होती है, चाय होती है जिसमें क्या होता है, इलायची और बादाम डला हुआ होता है, इसको कहवा कहते हैं। तो बच्चों ने वहाँ पर पिया। अब देखिए ये कहाँ की बात हो रही है, श्रीनगर की बात हो रही है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था, देखिए कि ये जो स्कूल, ये जो कैंप लगा हुआ है वो कहाँ लगा है, श्रीनगर में लगा हुआ है। तो श्रीनगर में ही ये जो कहवा होता है, यानी कि बादाम और इलायची डली हुई चाय जिसको कहते हैं, तो ये वहाँ पर पिया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है।
अब क्या हुआ, श्रीनगर में शाम को सब बच्चे कहाँ गए, डल झील घूमने गए। तो एक पॉइंट यहाँ से आपका निकलता है कि डल झील कहाँ है, श्रीनगर में है। और वहाँ पर कैसे घर होते हैं, हाउस बोट, ठीक है, कैसे, यानी कि नाव पर ही पूरा घर होता है। शिकारे में भी बच्चे बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी थे, ठीक है। तो देखिए हाउस बोट होते हैं कहाँ पर, श्रीनगर में, यानी कि नाव के ऊपर ही पूरा घर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अलग अलग घर हो गए। यहाँ बच्चों को चित्र देखकर मिलान करने के लिए कहा गया है। तो इस चैप्टर से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर सामने आए घरों के बारे में, और यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, तो आपको इनको नोट करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 19, हमारे साथी जानवर, ठीक है। तो जानवर किस तरीके से हमारे साथी होते हैं यहाँ चैप्टर में बताया गया है बच्चों को। तो देखिए एक कमरे में जब पंखा चल रहा था तो एक चिड़िया आई, उसे टकरा गई, और बच्चों ने फिर क्या किया, उसे थोड़ा पानी पीने को दिया, उसे सहलाया, और बाद में वो चिड़िया उड़ गई, ठीक है। तो यहाँ चिड़िया के बारे में बताया गया है। फिर एक घर के आंगन में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो बताया गया है कि किस तरीके से बिल्ली घरों में रहती है, ठीक है। उसके बाद मीनू है, एक उनके पास एक गाय है, भोली जो है उसकी गाय है मीनू की, ठीक है। उसके बाद जब वो जा रही थी सड़क पे तो स्कूटर से उसके चोट लग गई और खून निकल आया। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से लोग घरों में जानवरों को पालते हैं अलग अलग। फिर उसके बाद पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ बनाने के लिए यहाँ पर एक तरीका दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जानवरों से संबंधित ही है। फिर देखिए एक चित्र के माध्यम से कहानी बताई गई है कि एक रानी थी, उसके बाग से जो माली है वो टोकरी में आम लेकर आता है। तो रानी कहती है अरे वाह इतने सारे आम। तो माली क्या कहता है कि अगर पक्षी नहीं खाते तो आम इससे दुगने होते। तो रानी ने क्या कहा कि अरे पक्षी आम खा गए, तो तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया। तो फिर माली बोलता है अरे गलती हो गई, अब किसी भी पक्षी को हम अपने बाग में नहीं आने देंगे। तो अगले साल क्या हुआ, पहले से भी कम आम आए, ठीक है। तो रानी ने बोला अरे पक्षियों को बाग में आने से नहीं रोका। तो उसने बोला कि रानी जी रोका था, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो इससे हमें एक बात और पता लगती है कि जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, कीड़ों को खा लेते हैं, जिससे वो फलों की रक्षा करते हैं। फलों को कीड़े को नहीं खाने देते हैं, वो कीड़ों को खुद खा लेते हैं, और इससे जो फल हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, और आगे भी बन सकता है कि पक्षी किस प्रकार फलों की सुरक्षा करते हैं। तो ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है, और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को 20 चैप्टर से हम कंप्लीट आगे बढ़ेंगे, और 4th क्लास की बुक भी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।